हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक की पोएम करने जा रहे हैं। द मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे हैं। होप यू ऑल आर फाइन। करते हैं अब हम स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आप फुल ही देखेंगे, ये मेरे को पता है, और अगर पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और जितना हो सके शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही शेयर करते, ना ही लाइक करते और ना ही कमेंट करके बताते। कुछ कुछ बच्चे तो कमेंट कर देते हैं। सबको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी और कितने आंसर्स आपके ठीक आए। अब हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द टॉकिंग फैन वन डे स्टॉप्ड हिज चैटरिंग बिकॉज जो फैन है वो टॉकिंग फैन कहा गया है, वो अपनी चैटरिंग मतलब अपनी आवाज़ें करना, बातें करना बंद कर देता है। क्यों? इट मे बी डिस्ट्रॉयड। वन डे समबडी ओल्ड हिज लिटिल ड्रिलिंग मोटर, इट वॉज लॉस्ट। एक दिन क्या करते, जो कोई उसकी जो मोटर होती है उसको ऑयल कर देता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ें नहीं निकालता। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी करेंगे हम, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द चैटर ऑफ द टॉकिंग फैन वॉज, जो चैटर है मतलब बोलना, चैटिंग करना, जैसे आप करते हो किसी से बात करना, तो जो टॉकिंग फैन की जो आवाज़ें थी वो कैसी थी? एथिकल, लॉलेस, इलेक्ट्रिकल। तो वो कैसी थी? इलेक्ट्रिकल, सी। और देखा जाए तो फ़ैन एक क्या आइटम है? एक इलेक्ट्रिकल आइटम है। इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 3, द टॉकिंग फैन वॉज मिस्टीरियस बिकॉज जो टॉकिंग फैन है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। क्यों? इट ऑलवेज ट्राई टू स्पीक समथिंग विद अदर्स दैट वन नो वन नोज। ये कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा है जो कि किसी को नहीं पता। इट कैन डू मैनी मिस्टीरियस थिंग्स, काफ़ी सारी मिस्टीरियस थिंग्स करता है। इट ऑलवेज गिव अस माइस्टिकल मैसेजेस, कोई मैसेजेस देते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो पोएम में क्या बताया गया है कि ये हमेशा कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है जो कि कोई नहीं जानता। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रेज टॉकिंग फैन इज अ, ये जो फ्रेज है टॉकिंग फैन क्या है? इसका क्या ऐसा है? ये वर्बल फ्रेज है, वर्ब है, पार्टिसिपल है। तो देखिए जो टॉकिंग है ये तो क्या है? वर्ब है ना। पर ये इन्होंने उधर स्पेशल मेंशन भी करा है कि ये जो फ्रेज है दैट इज टॉकिंग फैन, जो फैन बोलता है, आवाज़ें निकाल रहा है जो फैन, वो क्या है? अब बहुत सारे बच्चे इसको वर्ब कह देंगे, इसको वर्ब नहीं कहना, सिर्फ एक टॉकिंग होता तो वो वर्ब होती, पर यहाँ पे एक टॉकिंग फैन एक फ्रेज है। ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? वर्बल फ्रेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड ड्रिलिंग मीन्स, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? क्या पीछे यूज़ करा था? ड्रिलिंग मोटर, है ना, फर्स्ट उसमें ही क्वेश्चन में ही। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? रोटेट, रोटेटिंग, किसी चीज़ का घूमना। थर्ड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द लैंग्वेज ऑफ द फैन वॉज, जो लैंग्वेज है फैन की वो कैसी है? सिंपल है। अंडरस्टूड बाई इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अंडरस्टूड है। नॉट अंडरस्टूड बाई द पोइट, जो पोइट है उसको समझ में नहीं आ रही और सिंपल चैटर कर रहा है। जो लैंग्वेज है वो पोइट को समझ में नहीं आ रही। थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, हर एक पोएम के पोइट का नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, जो आपके टीचर होंगे वो पेपर कैसे सेट करती हैं, आपको कोई सी भी पोएम का पैराग्राफ दे देंगे और नीचे उसके क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, नेम द पोएम एंड द पोइट, कि ये जो पैराग्राफ है कौन सी पोएम का है और इसका पोइट कौन है। बताइए इस वाली पोएम का क्या कौन पोइट है? मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं, शायद मॉर्टे रॉबिन, ऐसे ही है कुछ उनका नेम, रूबिन या रॉबिन। ये प्रॉपर आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके। थोड़ा सा काम आप लोग भी कर लीजिए। ओके। आप लोग बताएंगे पोइट का क्या नेम है। क्वेश्चन नंबर 7, द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड व्हेन समबडी, जो मिस्ट्री है कब स्पॉइल हुई? जब किसी ने shook it hard, poured water on it, oil the motor of the fan, clean the fan। तो जब किसी ने ऑयल लगा दिया मिस्ट्री तब स्पॉयल होगी कि वो जब फैन
फिर चैटरिंग करना बंद कर देता है, जो वो साउंड निकालता है वो करनी बंद हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसकी मोटर को ऑयल लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग ऑयलिंग कन्वर्सेशन अटेंशन फ्रेंड्स। जो टॉकिंग फैन है क्या डिमांड कर रहा था, क्या डिमांड हो रही थी? कि उसको कोई ऑयल लगा दे जिसकी वजह से वो चुप हो जाए। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑयलिंग। Question number 9. The talking fan was trying to disturb the author, speak with the author, express his feelings. जो टॉकिंग फैन है वो क्या होएगा इसका करेक्ट आंसर? जो टॉकिंग फैन है वो क्या चीज़ ट्राई करना चाह रहा है? सो क्या होएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? स्पीक विद द ऑथर, वो ऑथर से बात करना चाह रहा है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द चैटर इज इलेक्ट्रिकल। जो चैटरिंग हो रही थी वो इलेक्ट्रिकल है, क्यों? इट टॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज़ इलेक्ट्रिकल, कांट बी अंडरस्टूड, इट टॉक्स विद अ फास्ट पेस। जो फ़ैन है वो एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, तो आपको पता ही है। सो वो क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रिकल। जो चैटरिंग हो रही थी वो इलेक्ट्रिकल हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रिकल चीज़ है, एक इलेक्ट्रिकल आइटम है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इसके पॉइंट का क्या नेम है। ओके, ये आपका क्या है? होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।